हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारी शिमला यात्रा के पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। वहीं से शुरू होती है हमारी इस खूबसूरत यात्रा की कहानी। पहले एपिसोड में हम बड़ौक से टॉय ट्रेन का यादगार सफ़र करते हुए शिमला पहुंचे थे और दूसरे एपिसोड में हमने माल रोड, रिज, इंडियन कैफ़े हाउस और शिमला की पहली शाम का आनंद लिया था। लेकिन आज का एपिसोड सबसे ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं कुफरी और इसी वीडियो में मैं आपको एक ज़रूरी बात भी बताऊंगा। कुफरी पहुंचने के बाद बहुत से टूरिस्ट सिर्फ पेड अट्रैक्शन तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी जगह अक्सर उनसे छूट जाती है। अगर आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ कुफरी आ रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अब शुरुआत करते हैं शिमला की एक और खूबसूरत सुबह के साथ। सुबह के ये नज़ारे दिल को सुकून देने वाले थे। दूर तक फैली वादियाँ, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी। ऐसी सुबह रोज़ देखने को नहीं मिलती और इस सुकून भरी सुबह में एक गर्म चाय तो बनती ही थी। चाय की चुस्कियों के साथ इन नज़ारों का मज़ा और भी बढ़ गया था। कभी पहाड़, कभी बादल और कभी सिर्फ खामोशी। शायद इसी एहसास के लिए लोग पहाड़ों की तरफ बार बार लौट कर आते हैं। और आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए सबसे पहले हम पहुंच गए एक लोकल ढाबे पर पहाड़ों में। सादा नाश्ता भी दिल को खुश कर देता है। नाश्ता करने के बाद अब वक्त था कुफरी के लिए निकलने का। शिमला की ऊंचाइयों से अब हमें नीचे पार्किंग तक जाना था और इसीलिए हम टूरिज़्म लिफ्ट से नीचे की तरफ आ गए। और फिर शुरू हुआ आज का रोड ट्रिप शिमला की सड़कों पर। हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखा रहा था। कुछ ही देर बाद हमारे सामने था एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दूर तक फैली हरियाली और प्रकृति का एक अद्भुत रूप। और देखते ही देखते कुछ समय बाद हम कुफरी पहुंच गए। यहाँ एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। कुफरी पहुँचते ही आपको कई लोकल गाइड्स और टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। उनमें से कई जगहों पर जाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं या आपको
घोड़ा या टैक्सी हायर करनी पड़ती है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं या छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो हिमालयन नेचर पार्क ज़रूर देखिए। ये पार्क कार पार्किंग के बिल्कुल पास है और अगर पार्किंग उपलब्ध हो तो आप अपनी कार इसके गेट तक भी ले जा सकते हैं। हमारे हिसाब से ये जगह कुफरी की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो ये वो कार पार्किंग में हम पहुंच गए जिसकी मैं बात कर रहा था। पार्किंग से पार्क तक का छोटा सा सफ़र भी काफ़ी सुहाना था। रास्ते में हम कुछ देर इस प्यारे से नज़ारों का आनंद लेने लगे। सीढ़ीनुमा खेत, ठंडी हवा और खूबसूरत घाटियाँ। ज़्यादातर टूरिस्ट गाइड्स या टैक्सी ड्राइवर्स इस पर्टिकुलर जगह का जिक्र भी नहीं करते, लेकिन अगर मेरी मानो तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा सा चलने के बाद रास्ते में हम कुछ देर एक प्यारे से कैफ़े पर रुक गए। पहाड़ों के बीच इस कैफ़े का माहौल काफ़ी सुकून भरा था। इस कैफ़े का नाम
कैफ़े ललित था। कुछ देर यहाँ पर बैठे, उसके बाद हम चल पड़े हिमालयन नेचर पार्क की तरफ। हिमालयन नेचर पार्क की अडल्ट टिकट 110 रुपये की है और बच्चों के लिए 40 रुपये की, और कैमरा चार्जेस अलग से हैं 50 रुपये। इसी टिकट में एक छोटा सा 3D शो भी शामिल है। पार्क में सब तरफ हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत फूल और बहुत भी कुछ ऐसा जो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमने 3D शो देखा और उसके बाद हम पार्क के अंदर प्रवेश कर गए। हिमालयन नेचर पार्क हिमाचल प्रदेश का एक मशहूर वाइल्ड लाइफ पार्क है। यहाँ हिमालयन क्षेत्र के कई प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। पार्क का माहौल बहुत शांत था और प्रकृति के बीच समय का पता ही नहीं चलता। ये पार्क बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ही दुर्लभ वन्य प्राणी इसमें हैं। घूमते घूमते अब थोड़ी भूख लग चुकी थी। पार्क से बाहर निकलते ही एक छोटे से ढाबे में गर्मा गर्म मैगी का मज़ा ही कुछ और था।
कुफरी में एक यादगार दिन बिताने के बाद अब वापस शिमला लौटने का वक्त था। लौटते हुए भी नज़ारे उतने ही खूबसूरत थे। हर मोड़ एक नई तस्वीर जैसा लग रहा था। हम धीरे धीरे इन हरी भरी वादियों से, देवदार के वृक्षों से दूर शिमला सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए ग्रीन वैली व्यू के लिए भी रुके। यहाँ ज़्यादातर लोग सेल्फीज या वीडियोस बनाने के लिए भी रुकते हैं। और धीरे धीरे दिन ढलने लगा। शाम होते होते हम एक बार फिर रिज पर पहुंच गए। और क्राइस्ट चर्च हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद अच्छे खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। एक मिनी रेस्टोरेंट में रुककर हमने खाने का आनंद लिया। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और आसमान के रंग हर पल बदलते जा रहे थे। रात होते ही शिमला फिर से एक नए रूप में नज़र आने लगा। ठंडी हवा, जगमगाती रोशनियाँ और यादगार लम्हे। हर तरफ पर्यटकों की भारी भीड़। पर्यटक वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रहे थे। होटल लौटकर जब हम बालकनी में आए तो सामने का नज़ारा बस देखते ही बन रहा था। वादियों में चमकती रोशनियाँ बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे ज़मीन पर सितारे उतर आए हों। कुफरी का ये दिन हमारे सफ़र का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया, लेकिन शिमला की ये खूबसूरत यात्रा अभी जारी है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।